नमस्कार दोस्तों। आज हम चलेंगे पार्ट पार्ट कितना पार्ट चलेंगे 5 का पार्ट 2 का। इसका फर्स्ट लेसन हम आपको बता दिए कि एक पृष्ठीय शासन। तो सेकंड पार्ट हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में इक्वलाइट का उपयोग निम्न रूप से हम करते हैं। इक्वलाइट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। इक्वलाइट एक प्रकार से एक वैसा गैजेट है जिससे हर एक चीज को उपयोग में लाया जाता है। एक विज्ञान जगत का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हमने पढ़ा था कि आकाश के रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ये जो है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों भी पूछा जाता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दोनों भी पूछा जाता है। और यहाँ देखो आकाश का नीला क्यों दिखाई पड़ता है, ये इसका क्वेश्चन करता है। आकाश में निबंधित जलवाष्प द्वारा धूल कण एक कण सूर्य के प्रकाश के नीला रंग का परीक्षण होता है। और ये नीले रंग का हमारी आंखों पर जब पड़ता है तो उससे आकाश का नीला रंग होता है। तो मतलब कहना है क्या कि सूर्य का नीला रंग का मतलब होता है कि हमको सूर्य का नीला रंग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि निलंबित जलवाष्प या धूलकणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का नीला रंग का परीक्षण होता है। और ये जो रंग होता है हमारी आंखों में जब पड़ता है तो इसलिए वो हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाते। यानी उसमें धूलकण और जलवाष्प के कारण सूर्य में क्या होती है, एक अजब सी रोशनी होती है। आप देखता है कि दोपहर के समय में देखिएगा तो सूर्य का किरण जैसे दिखेगा तो उसको उजला टाइप हो, तो एक प्रकार से जब उसको नीचो करेगा तो आंख में लगेगा एक नीली सी रंग। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, दैनिक जीवन में हमको उपयोग होता है। दूसरा होता है कुहासा एवं वर्षा जल का बनना। तो कुहासा मतलब समझ किया जिसमें ठंडी का मौसम में पूरा घर एकदम लगता है कि एक दूसरे का सामान नहीं दिखता है, तो उसी को कुहासा। जल वर्षा तो आप जानते हैं जिसमें वर्षा बरसाती है। पुष्पा पुष्पा आई हेट टू पुष्पा कि इन आंसू को मत बहाना चाहिए। तो खाद्य एवं पदार्थ का निर्माण होता है। खाद्य एवं पदार्थ में जितने भी आप खाना चीज खाते हो उसमें एक प्रकार को वो क्या है, पदार्थ है। तो वो क्या होता है, पदार्थ। अगला है मिट्टी भी उपजाऊ के कारण होती है। उसके लिए क्या, मिट्टी का प्रयोग के लिए इक्वलाइट डाला जाता है। उसके बाद रक्त मतलब हमारे शरीर में जितने भी नसें हैं उसमें भी इसका काम किया जाता है। अगला है इक्वलाइट विजन। इक्वलाइट विजन का जो पहला उपयोग होता है औषधियों की दवा उद्योग जल को शुद्ध करने के लिए। और कृत्रिम वर्षा को समझ लीजिए। अगर एक अफ्रीका राज्य, इसको बढ़िया समझिए कि अफ्रीका राज्य में हुआ क्या कि उसमें कईयों वर्षा होवे किया, एक आध दो को वर्षा आता है, लोग परेशान था। उन्होंने क्या किया, कृत्रिम वर्षा के उपयोग में इक्वलाइट का बादल को क्या करता है कि जैसे इक्वलाइट जाता है तो वो अपनी और क्या होता है, खींच लेता है। जैसे खींच लेने जैसे रबर को ऐसे तीरते हैं तो तीरने के बाद उसको जब छोड़ते हैं तो आपस में सिटक जाता है। तो उसी तरह इक्वलाइट उसको जैसे डाला जाता है तो इक्वलाइट के दौरान जितने भी बादल ऑब्जॉर्व हो गया और 10 दिन तक इतना बरसा दिया बेचारा तो पूरा अफ्रीका शहर ही बाढ़ पीड़ित हो गया। तो कृत्रिम इसीलिए तभी से कहा गया अफ्रीका वाला कि अब हमको क्या कृत्रिम वर्षा नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है जो कहता है वह पराइट विजन जिसमें एक तरल पदार्थ का एक ठोस परीक्षण के माध्यम से विकृत रहता है। ठोस जो का मतलब जैसे ठोस विजन या जीरोक्टिव, मतलब जितने भी ठोस विजन में होता है कि वह पराइट की क्या होती है, ठोस द्रव और ठोस परीक्षण के माध्यम से क्या होती है, विकृत, जैसे ठोस विजन। अगला है मिश्रित, वह पदार्थ जिनके अणु किसी विशेष विलायक के संपर्क में आता है वह स्वतः एक साथ जुड़कर इक्वलाइट के कण बनाते हैं। जब सल्फर या साबुन के कपड़े और साबुन के कण को गंदे को साफ कर दिया जाता है। यानी जितने भी देखो साबुन और सल्फर का मतलब आप समझ गए सरफ कहते हैं। और इसको जब हम किसी भी कपड़े को धोते हैं तो धोने के बाद वो गंदा जो होता है तो स्वतः क्या होती है, एक लिक्विड के कारण वो क्या होता है, हमारे गंदे की टी शर्ट उशर्ट क्या होता है आसानी से साफ हो जाते हैं। तो वही साफ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। आज का टॉपिक बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।